मेरी ये वीडियो शायद कुछ इंडियन फैंस और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को पसंद ना आए, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि जिस तरीके से जडेजा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ रिटायरमेंट अनाउंस की है, उनके रिटायरमेंट को लेकर फैंस में जरा से भी कोई इंथ्यूजियाज्म नहीं है। ना तो उनको लेकर कोई ट्वीट कर रहा है, ना उन्हें पब्लिसिटी मिल रही है, ना उन्हें स्टेज पे बुलाकर इंटरव्यू किया जा रहा है। और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की T20 इंटरनेशनल्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से उनके जो बहुत T20 में पॉपुलैरिटी है थोड़ी बहुत भी, वो सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की वजह से है, क्योंकि इंटरनेशनल T20s में मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए 74 T20 इंटरनेशनल्स खेल लिए। उनके करियर की बात करते हैं, 74 T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 515 रन, सिर्फ 500 रन बनाए हैं उन्होंने 74 T20 इंटरनेशनल्स में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 127, एवरेज 21, विकेट्स 54। जबकि काफी मैचेस उन्होंने इंडियन कंडीशंस में, श्रीलंकन बांग्लादेशी कंडीशंस में, दुबई में खेले, तभी भी सिर्फ 54 विकेट्स विद अ बेस्ट ऑफ 3 फॉर 15। ये रिकॉर्ड्स एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर के हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, कोई भी स्पेशल नहीं। आप कह सकते हो किसी क्रिकेटर का कि हाँ बैटिंग एवरेज अच्छी है, चलो बॉलिंग में कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग किसी तरीके से कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सिर्फ 14 छक्के हैं इनके T20 इंटरनेशनल करियर में, जबकि इन्होंने 74 मैचेस खेले हैं। एक प्लेयर जो ज्यादातर नंबर 6 और 7 पे बैटिंग करता है, जनरली आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी स्ट्राइक रेट हाई 130s 140s में होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उनका रोल लास्ट के 4-5 ओवर में स्टार्ट होता है जब तेज बैटिंग करनी पड़ती है। लेकिन जडेजा की तरफ से ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आई। इनफैक्ट अगर आपकी मेमोरी में कोई भी एक ऐसा मैच हो जिसको जडेजा ने बड़े मैच को जितवाया हो T20 इंटरनेशनल, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अब मैं आपको वो मैचेस बताऊंगा, बड़े मैचेस जो जडेजा ने हरवाए हैं या कहीं ना कहीं खराब परफॉर्मेंस दी है बड़े मैचेस में। शुरुआत करते हैं 2009 से, जब वो टीम में आए थे और धोनी के फेवरेट बन गए थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि धोनी की एक प्राइवेट एजेंसी थी जो उनके फ्रेंड ने बनाई थी, जो जो जैसे साया कॉरपोरेशन है फिलहाल पाकिस्तान में, जो प्लेयर्स की PR, पब्लिसिटी सारी कुछ हैंडल करता था, उसी तरीके से इस एजेंसी ने धोनी के काफी आप कह सकते हो फ्रेंड्स थे या जो कलीग्स थे, उनको हैंडल करता था, जिनमें मुरली विजय, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, RP सिंह शामिल थे। और इसकी वजह से उन्हें इंडियन टीम में भी काफी लंबा रन मिलता था। हालांकि इस कंट्रोवर्सी को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं धोनी साहब के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में जडेजा पर बात करते हैं। 2009 वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट हुए और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में मौका मिला। उस मैच में इंग्लैंड ने 153 बनाए, विच वॉज अ रीजनेबल टोटल, चेजेबल। लेकिन धोनी ने जडेजा पे भरोसा दिखा के युवराज सिंह और यूसुफ पठान के होते हुए और अपने होते हुए भी जडेजा को नंबर 4 पे बैटिंग करने भेजा उस इंपॉर्टेंट मैच में, कि वो कुछ क्विक रन्स बनाए और इन पे प्रेशर कम आए। आप बिलीव कीजिए जडेजा ने उस मैच में क्या किया। जडेजा ने उस मैच में 35 बॉल्स पे 25 रन की इनिंग खेली और इंडिया वो मैच 3 रनों से हारी। इंडिया ने 150 बनाए 20 ओवर में, जिसमें जडेजा के 35 बॉल्स 25 थे। ना तो जडेजा रन बना रहे थे, ना वो डिसमिस हो रहे थे, और उन्होंने 35 मतलब ऑलमोस्ट 6 ओवर बैटिंग की 20 ओवर में। लास्ट में युवराज सिंह ने आते ही 2 छक्के मारे, यूसुफ पठान ने इतने 3 छक्के मारे, धोनी ने भी 20 बॉलों पे 30 नॉट आउट बनाया, लेकिन इतने बॉल जडेजा खा चुके थे कि इंडिया वो मैच हार गई और उस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई। 2010 वर्ल्ड कप, तब तक IPL के भी 2-3 सीजन जडेजा खेल चुके थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर था, और वो वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज में हुआ था। उस वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में जडेजा ने 6 बॉलों पे 6 छक्के खाए, लेकिन ये लगातार नहीं था। एक ओवर के आखिरी 3 बॉलों पे उन्हें वॉटसन ने छक्के मारे, और फिर 3-4 ओवर बाद जब उन्हें बॉलिंग दी गई तो पहले 3 बॉलों पे वार्नर ने 3 छक्के मारे। मतलब वो वॉटसन और वार्नर दोनों से बैक टू बैक 3 छक्के खाए उन्होंने, और 2 ओवर में 38 रन दिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वो मैच हार गई। हारना ही था भाई, जडेजा साहब पूरी जी जान से कोशिश कर रहे थे तो क्या होता। उसके बाद उन्होंने 27 रन दिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 ओवरों में उसी वर्ल्ड कप में, और इंडिया वेस्ट इंडीज से भी वो मैच हार गई। तो जडेजा के 2 ओवर में 38, 2 ओवर में 27। लेकिन ऑफ कोर्स वो धोनी साहब के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, तो वो टीम से ड्रॉप हो नहीं सकते थे। हालांकि 2011 वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में नहीं लिया गया,
क्योंकि उस वक्त यूसुफ पठान और जडेजा के बीच कंपटीशन था, और क्योंकि यूसुफ पठान की बैटिंग बहुत ही तगड़ी थी, इस वजह से उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन 2012 में फिर से वो वर्ल्ड कप टीम में आए, और 2012 में जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, हालांकि वो मैच इंडिया जीत गई, लेकिन जडेजा साहब ने 29 रन्स दिए 2.4 ओवर्स में। जी हाँ, 2.4 ओवर्स में 29 रन्स दिए और इंडिया को वो मैच बहुत ही मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन इंडिया वो मैच जीत के निकल गई। 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल जो सबको याद होगा, जिसमें युवराज सिंह ने काफी स्लो इनिंग्स खेल दी थी और इंडिया वो मैच हार गई थी डिस्पाइट विराट कोहली की जबरदस्त बैटिंग। वो एक स्पिन फ्रेंडली पिच थी जिसपे सारे बॉलर श्रीलंका के भी स्पिन बॉलर्स काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हेरात और सेनानाइके, और इंडिया की तरफ से भी अमित मिश्रा, अश्विन, इवन सुरेश रैना ने 4 ओवर में 24 रन दिए थे। लेकिन जडेजा साहब उस मैच में भी सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग की जिसमें 11 रन पिट गए। वो एक लो स्कोरिंग मैच था जिसमें इंडिया ने 134 बनाए थे और श्रीलंका ने 19वें ओवर में जाके 134 चेस किया था। और जडेजा उस मैच में प्राइमरली एज ए बॉलर खेल रहे थे, क्योंकि आपको याद हो 2011-12 के तरफ उनका फॉर्म इतना, बैटिंग फॉर्म इतना खराब हो गया था कि वो नंबर 8-9 पे बैटिंग करने आते थे। तो सो मैच में भी 1 ओवर में 11 रन दिए, लेकिन धोनी उन्हें कंटिन्यूअसली हर वर्ल्ड कप खिलाए जा रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही थी। वो सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए छक्के, लास्ट बॉल पे छक्के मार के जिताना और 3 विकेटें लेना, लेकिन इंटरनेशनली उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 2016 का T20 वर्ल्ड कप आप सबको याद होगा, जो इंडिया सेमीफाइनल्स में वेस्ट इंडीज से हार के बाहर हो गई थी होम में। उसके सेमीफाइनल्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जडेजा की बॉलिंग फिगर्स थी 4 ओवर्स में 48 रन्स एंड नो विकेट्स। तो जितने भी बड़े ओकेजन, जितने भी बड़े मैच आप कह लो, वर्ल्ड कप की बात कर लो, जडेजा हमेशा फ्लॉप रहे। अब इस वर्ल्ड कप की बात तो आपको याद ही होगी, पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली बॉल पे डक पे आउट हो गए, और इस वर्ल्ड कप में जडेजा ने सिर्फ 1 विकेट लिए हैं 106 रन देके, और उनकी बॉलिंग एवरेज सेकंड वर्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, जो कि अगर आप मोर देन 100 रन कंसीडर्ड बॉलर्स की बात करो तो सेकंड वर्स्ट बॉलिंग एवरेज है यूएसए के एक बॉलर जसवीर सिंह के बाद। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जडेजा की लास्ट तक कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रही। 2021 वर्ल्ड कप आपको याद हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसमें शाहिन शाह अफरीदी ने टॉप ऑर्डर को नॉकआउट कर दिया था, विराट कोहली ने इनिंग्स को संभाला था, थोड़ा बहुत ऋषभ पंत ने अटैक किया था इन बिटवीन और इंडिया लास्ट तक पहुंच गई थी। मगर जडेजा साहब ने जब तेज रनों की जरूरत थी तो 13 बॉल पे 13 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली थी, जहां पे इनिंग्स फिनिश करने की जरूरत थी, जहां शायद 13 बॉलों पे 20, 25, 30 रनों की जरूरत थी, शायद इंडिया 170 तक पहुंचती तो कुछ कंपटीशन बनता। लेकिन इंडिया सिर्फ 151 पहुंच सकी, क्योंकि जडेजा साहब को एक्सेलरेशन नहीं हो पाता एंड में। उसी वर्ल्ड कप के अगले मैच में न्यूजीलैंड के साथ जो अब डू और डाई मैच हो गया था, जडेजा ने 2 ओवर में 23 रन दिए, जबकि वो दुबई में था। उन कंडीशंस पे जहां स्लो एंड लो बाउंस होता है, जडेजा ने वहां पे भी 2 ओवर में 23 रन दिया। अब जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि 2022 वर्ल्ड कप में उसने कुछ किया होगा जिन्हें मैंने चर्चा नहीं छेड़ी, या 2012 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जडेजा वो दोनों टूर्नामेंट नहीं खेले थे। इन्हीं 2 टूर्नामेंट्स में वो नहीं खेले थे, अदरवाइज वो हर वर्ल्ड कप में खेले और उनकी कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे नीचे ही गई है, कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से जडेजा को T20 से पहले ही चले जाना चाहिए था। अक्षर पटेल उनसे मच बेटर टैलेंट है, उनमें 6 हिटिंग एबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबल है। जडेजा ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट में ऑफ कोर्स ही इज अ ह्यूज एसेट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम लेके वो बैटिंग कर सकते हैं। आईपीएल में उनकी कंट्रीब्यूशन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऑफ कोर्स अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल T20s में रविंद्र जडेजा वाज अ ह्यूज फ्लॉप, ह्यूज फेलियर, जो जबरदस्ती टीम में खेलते थे क्योंकि ही कुड बैट अ बिट, ही कुड बॉल अ बिट, बट उनकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं थी। इनफैक्ट उनकी वजह से अक्षर पटेल, जिनको शायद टीम में काफी पहले से आना चाहिए था, वो नहीं आ सके। लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसी बड़ी कंट्रीब्यूशन जडेजा की हो T20 इंटरनेशनल्स में, डेफिनेटली वर्ल्ड कप की हो तो ही है। अब बाइलैटरल में वर्सेस श्रीलंका या वर्सेस वेस्ट इंडीज कोई 3 विकेट हॉल और 25-30 रन की इनिंग्स मुझे मत बताइए। लेकिन जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि रविंद्र जडेजा की T20 इंटरनेशनल्स में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं, 0 हाफ सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल कैरियर। तो इससे आप समझ सकते हो कि जडेजा वाज ए कंप्लीट फेलियर इन T20 क्रिकेट। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, और कोई इनिंग्स हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।